तो होमवर्क दिया था मैंने कुछ, आई थिंक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। कौन सी एक्सरसाइज? होमवर्क कुछ नहीं था क्या लास्ट क्लास में? स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना था। अच्छा अच्छा, चैप्टर पूरा हो गया, मैं फाउंडेशन का याद आ गया मुझे। अच्छा अच्छा, तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो ये चैप्टर तुम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, पहले डेटा हैंडलिंग नाम से होता था 7th 8th में, फिर 9th में सर इस बार कुछ अलग ही हो गया इस चैप्टर में। कुछ खास अलग नहीं है। पहले और अभी में कोई खास डिफरेंस, तुमने 9th में पढ़ा है मीन, मीडियन और मोड निकालना। इस साल भी हमें वही सीखना है, मीन, मीडियन और मोड निकालना, सिर्फ डेटा में फर्क है। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में था, अनग्रुप डेटा था, कोई क्लास इंटरवल वगैरह नहीं थे। अभी क्लास 10th में जो भी निकालना होगा इट इज ऑल बेस्ड ऑन ग्रुप्ड डेटा। तो 9th में ये सब डेफिनेशन हमने पढ़ रखी हैं अगर याद हो। स्टैटिस्टिक्स आई होप सबको ये भी याद है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यूजुअली तुम लोग सब देखते रहोगे, ग्राफ है, कर्व है, ये सब स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। क्लास इंटरवल के बारे में तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा दो तरह का होता है, डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कैसा हुआ कि मान लो मैं बोल दूं कि यार मैं टेबल बना रहा हूँ कि इस क्लास के बच्चों के कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 20, तो मैंने कहा यार किसी के सपोज 20 मार्क्स आए हैं, 3 लोगों के आए हैं, 18 मार्क्स आए हैं, 2 लोगों के आए हैं, 15 मार्क्स 1 लोगों के आए हैं, 10 मार्क्स 5 लोगों के आए हैं। इस तरह से जितने मार्क्स जिनके आए थे मैंने एक तरह की टेबल बना दी। ना यहाँ मैंने कोई ग्रुपिंग नहीं की है, 8 मार्क्स 2 लोगों के आए हैं और 5 मार्क्स 3 लोगों के आए हैं, ठीक है ना। इसी को अगर अब चलो ये तो मान लो छोटी क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, बट अगर अभी 100-200 लोगों का ऐसा डेटा हो तो सारे नंबर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ऐसे ग्रुप्स में तोड़ दिया गया कि यार कितने लोगों के 0 से 5 मार्क्स आए हैं, कितने लोगों के 5 से 10 मार्क्स आए हैं, फिर 10 से 15 और 15 से 20। तो अगर हम डेटा को इस ग्रुपिंग कर दें, सेट ऑफ नंबर्स का ग्रुप बना दें, तो इसको बोलते हैं हम ग्रुप डेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ इसके टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो ग्रुप बना है, सपोज 5 से 10 का ग्रुप बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, याद है किसी को? क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। जिसमें से जो नीचे वाला नंबर है दैट इज नोन एज लोअर क्लास लिमिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और जो ऊपर वाला नंबर है दैट इज अपर क्लास लिमिट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? 5 से 10 के बीच का डिफरेंस जो हम क्या बोलेंगे? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास साइज। क्लास, वेरी गुड, साइज, ठीक है। यही सब बातें हैं, ये सब बेसिक बेसिक चीजें, आई होप सबको याद आ गया होगा, ठीक है। नाउ सी कि ग्रुप डेटा में ये सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बड़ा सा नाम हो जाता है, वैसे होता वो मीन, मीडियन, मोड ही है। ये कैसे निकालते हैं एक ग्रुप डेटा वाले डेटा सेट में? तो याद करो, सबसे पहले तो हम मोड सीख रहे हैं क्योंकि मोड इज द इजीएस्ट वन। क्वेश्चन एक बड़ा आता है, किसी पे बेस्ड आ सकता है, यूजुअली ऑप्शन में आता है, तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि मीन या मीन एंड मोड पोज दिया, या मीडियन और मोड पोज दिया, या मीन मीडियन पोज दी। तो हमारे पास चॉइस रहती है यूजुअली इस क्वेश्चन में। कोई एक चीज पूछेगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं बट हल्का सा बड़ा क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो मोड निकालना सबसे आसान है। सबको याद है कि मोड ऑफ अ डेटा क्या होता है? मोस्ट अकरिंग, ठीक है, ऐसी वैल्यू, ऐसा डेटा पॉइंट जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है। द डेटा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। याद आया? 1 की फ्रीक्वेंसी, 2 की फ्रीक्वेंसी, 5 की फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही डेटा सेट का मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया? यहाँ पर डिफरेंस आ गया कि यार अभी एक वैल्यू नहीं है, पूरी पूरी क्लास इंटरवल है। तो जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी
क्या वो क्लास मोड वाली क्लास में आ जाएगी? यस सर। तो हमें क्लास तो मिल गई कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें मॉडल क्लास मिलती है, मोड नहीं मिलता है क्योंकि पूरी हमारे डेटा ही नहीं है डिस्क्रीट, सारे डेटा जो है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मोड जिसमें है उस क्लास को मॉडल क्लास। अब मोड इस क्लास के अंदर कोई एक वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या होती है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना होता है हमें। तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद करना है कि मोड विल बी इक्वल टू L, that is lower class limit, plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी देखने में लग रहा होगा बड़ा बट कुछ खास नहीं, देखोगे तो इजी सा ही है। L is उस क्लास की लोअर क्लास लिमिट, F1 is frequency of modal class, frequency of modal class, F0 frequency of precedent class, पिछली क्लास की मैं लिख नहीं रहा हूं, and F2 is frequency of next class। F1 is the frequency of modal class, उससे एक पहले वाली क्लास इंटरवल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी F0, उसके जो बाद वाली क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी F2, और H is our class size। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो सब लोग। अब देखो ये फ्री के 4 मार्क्स हैं, अगर मोड आ गया तो बहुत ही आसान है करना है। क्लास देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और बस इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल दो। ठीक है, सर ने कल क्वेश्चन करने के लिए दिया था। क्या सर क्वेश्चन करने के लिए दिया था। इसने? सर आपने दिया था। मैंने? अच्छा अच्छा, शुरू में याद नहीं दिलाते हो, अभी बाद में कर। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मान लो एक डेटा दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 भी ले लेते हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी है 3, इसकी है 8, इसकी है 4, इसकी है 6। कह रहा फाइंड द डेटा, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट। तो सबसे पहले तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सिंस हमें मोड निकालना है, दैट इज मोस्ट अकरिंग वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास कौन सी हो गई? 20 to 30। ये हो गई इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में मिल रही है, तो दिस इज मॉडल क्लास। तो हमारा जो मोड है वो 20 से 30 के बीच में आएगा। अच्छा, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को F1 बोलते हैं, ये F1 है, उसके पिछले वाला F0 और उसका अगला वाला F2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L लोअर क्लास लिमिट हो गई 20 प्लस F1 माइनस F0 8 माइनस 3 5 अपॉन 2F1 16 माइनस ऊपर वाला और माइनस नीचे वाला, 16 माइनस 3 13 माइनस 4 9 इनटू क्लास साइज 10। बस कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया। तो यह 20 अपॉन ये हो जाएगा 5.55, तो हमारा मोड आ जाएगा 25.55। ठीक है, इजी है एकदम, बेसिक सा। कुछ डाउट वाली बात तो आई डोंट थिंक होगी किसी को, फिर भी पूछ लो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सर F2 सेकंड लोवेस्ट मॉडल क्लास। लोवेस्ट नहीं, नेक्स्ट क्लास, प्रेसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास। जो मॉडल क्लास है उससे आगे वाली F2, उसके पीछे वाली F0। लाइन से तो लिखा है नंबर से एकदम।
लिख लिया सबने? Yes, sir. अब चलो एक दो क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, यू नीड टू फाइंड द मोड ऑफ दैट डेटा। कुछ कुछ कहानी है, हमें कहानी से मतलब नहीं है। लेट्स मेक द टेबल डायरेक्टली। 0 to 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। इनकी फ्रीक्वेंसीज रखी हैं 10, 35, 51, 61, 38 and 29। चलो सर अगर इसमें लाइक जो क्लास इंटरवल्स है वैसे रेगुलर ना हो तो? क्लास इंटरवल रेगुलर ही होंगे, वही हमारे सिलेबस में है। ओके सर। ठीक है, बहुत रेयर केस में हो सकता है कि गैप ना हो, मतलब जैसे 0 से 20 लिए आए फिर 21 से ले ले तो बीच में गैप आ गया, वैसे आता नहीं है। फिर भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर आ जाता है तो कभी गैप नहीं रखना, हमारी क्लासेस हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो 9th में कर रखा है हमने, अगर गैप होता है तो हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर देते हैं। मान लो 0 से 20 होता और अगला 21 होता तो बीच में 1 का गैप है, तो हम दोनों क्लासेस में फिल कर देते हैं ना। पहली क्लास में 0.5 बढ़ा दिया 0 से 20 0.5 और दूसरे में 0.5 कम कर दिया। वैसे एक केस आएंगे नहीं, सो डोंट वरी। सर आ गया। आ गया? कुछ लोगों ने आंसर भेजा है, आयुष और अवनीश दोनों का सेम आंसर है। अभी विल वेरीफाई, बाकी लोगों को कर लेने दो। अभिषेक तुम अपना आंसर भेजो। अभिषेक, आर्यन, तो जो इजी चैप्टर है एकदम पकड़ के बैठा उन्हें। सनी, प्राची ने डिवाइड नहीं किया है। अर्णव का आंसर डिफरेंट है बाकी से। आई थिंक प्राची का आंसर इज सेम एज बाकी लोगों का आंसर। अच्छा, सबकी कैलकुलेशन है। अच्छा, आयुष और अवनीश में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई थिंक किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अर्णव तुम्हारा मुझे सबसे अलग लग रहा है, बाकी लोगों का तो आसपास ही है। ध्यान रखो कभी कभी हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो कॉमन सेंस से सब देखते रहना कि यार मोड होगा हमेशा मॉडल क्लास के अंदर ही आएगा। अंशुमन तुम्हारी मॉडल क्लास क्या आई है? हाँ, मॉडल क्लास क्या आई है? पहले मॉडल क्लास मिली होगी ना। बोलो, पता नहीं मॉडल क्लास क्या होता, मोड क्या होता है नहीं पता है तुम्हें? ये क्वेश्चन छोड़ दो, मोड क्या होता है अभी बात हुई, तुम्हें नहीं पता मोड क्या होता है? हाँ, पता है कि नहीं पता है? पता है तो बताओ क्या होता है मोड? क्या? तो फिर मॉडल क्लास नहीं बता पाओगे? जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वही तो मॉडल क्लास होती है, तो मॉडल क्लास क्या है? तो फिर हमारा आंसर 60 to 80 के बीच में ही होना चाहिए। तुम लोगों के आंसर नहीं। अच्छा, आर्यन का आ गया। आर्यन लुक्स लाइक ठीक है, आसपास ही लग रहा है। और सनी तुम्हारा आंसर नहीं आया? सर कैलकुलेशन नहीं हो रही। जितनी हो गई उतनी भेज दो, अपॉन में भेज दो।
जल्दी से हो जाओ। देखो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मोड सबसे आसान है इस चैप्टर में, तो मोड का क्वेश्चन आ जाए तो मतलब ठीक है, तो अच्छी किस्मत है कि मोड आ गया, तो गलती के चांसेस कम है। ओके, सब लोगों का 65, 66, 63 इसके आसपास आ रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग डिवीजन में। ओके, सबका अलग अलग आ रहा है। लेट्स सी। सबसे पहले तुमने नोटिस किया कि यार सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है? 60 to 80। दिस इज अवर मॉडल क्लास। और कीप इन माइंड कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना कि मोड हमारा 60 से 80 के बीच में ही आएगा। दिस विल बी अवर F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। बस सीधे फॉर्मूला लगा देना है हमें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू L लोअर क्लास लिमिट जो कि 60 है, प्लस F1 माइनस F0, 61 माइनस 51, 10 अपॉन 2F1, that is 122 minus 51 and minus 38। तो ये हो जाएगा हमारा 10 यहाँ बचा 32, और 33 हो रहा है क्या? 32, 2, 33, 32 बता रहा है कोई, 33 आई थिंक 33 होना तो चाहिए। 33 है। 33 इंटू क्लास साइज। क्लास साइज क्या है यहाँ पर? 20 का है। ये भी कई बार लोग 10 याद रखते हैं और भूल जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर 20 है क्लास साइज है। बस अब कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो सिर्फ सेकंड टर्म को। अब कुछ लोग हो सकता है एलसीएम ले रहा हूँ तो एकदम ही बिल्कुल वो गधों वाली हरकत है एक्स्ट्रा मेहनत करने की। सिर्फ सेकंड टर्म को सॉल्व करो, 60 से ऐड कर दो, तो ये हो गया 200 अपॉन 33। आई गेस दैट शुड बी 6.66। ये आ रहा है क्या? तो 06। 6.06 आ रहा है। 6.06 आ रहा है। यस सर। हाँ 0.06 6.06 ठीक बोला है। तो 60 प्लस 6.06 हो जाएगा 66.06। दिस इज आवर करेक्ट मोड। अभिषेक, मैंने अभी क्या बताया कि यार मोड मॉडल क्लास के अंदर होना चाहिए। 60 और 80 के बीच में ही, अगर जब मॉडल क्लास है 60 to 80 तो मोड उन्हीं के बीच में तो कहीं होगा। इट मीन्स कि तुमने अपनी कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। सनी नीचे 45 नहीं होगा, देखो तुम्हारी कैलकुलेशन की गलती हुई है। अयाना कैलकुलेशन नहीं कर पाई, हार्दिक ने भी गलती की, अर्नो ने भी की। आर्यन का 820 अपॉन 11। तुमने क्या एलसीएम ले लिया था क्या आर्यन? नहीं सर, मैंने सर क्लास साइज को 80 ले लिया था। अच्छा, ये भी गलती हो गई। आदित्य की भी गलती हुई थी। सबको तो गलतियां देख रहे हैं कि किस तरह से गलतियां हो जाती हैं, अननेसेसरी वाली, एकदम बच्चों वाला काम था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने कितनी गलतियां कर दी। तो बहुत आराम से करना है और कोई लोड लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? एक और करें क्या? yes, चलो लेट्स सी। इस बार कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना और चीटिंग नहीं, कैलकुलेटर यूज करने लगे। 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175 and 175 to 200। इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 5, 12, 20, 14 and 3। चलो find the mode। इस संडे के बारे में कोई टेस्ट तो डिस्कस हुआ नहीं आई थिंक अभी तक। सर मतलब मंडे को एग्जाम है। हमारा ही है ना बस, 2-3 लोगों का, तो और किसी का भी है क्या? मेरे हैं। यस सर, मेरा भी है सर। मंडे को यस सर। सर सर SST। देख, चिराग, आदित्य और आयुष, तुम्हारा ही मंडे को है? सर मेरा क्या? मेरा ट्यूसडे को है है। सर। ट्यूसडे वेडनेसडे को पता नहीं। चलो मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी तो मैथ का तो था नहीं, साइंस का टेस्ट था ना।
कुछ भेजा है। अच्छा, अवनीश का आंसर आ गया है। मुझे मेरा आंसर नहीं है वैसे, तो आप लोगों का आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं रुक रुक के ही बोल रहा हूँ आराम से। नहीं सर, ऐसा नहीं। अरे नेट कभी कभी स्लो हो जाता है। शिवांश और अवनीश का आंसर सेम है, तो आई गेस करेक्ट होना चाहिए। स्टिल आयुष का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे बी कैलकुलेशन में इशू हो। सर मैंने डेसिमल प्लेसेस गलत करी है। डेसिमल प्लेसेस के पहले भी थोड़ा सा अलग है, माइनर डिफरेंस है। वेदांत, व्हाई योर कैमरा इज ऑलवेज ऑफ? कोई पर्टिकुलर इशू है तुम्हें? वेदांत, क्लास में हो वेदांत तुम? आई गेस क्लास में नहीं, तभी कैमरा ऑफ रहता है। अच्छा हो, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ रहता है हमेशा? सर अब आंसर देखो। फोन से, और तुम कोई आंसर भी नहीं भेजते हो। पार्टिसिपेट किया करो। सर अब आंसर देखो। आंसर आर्यन ने तो अलग ही इसमें रखा है, बट ये मैच नहीं कर रहा है आर्यन। आयुष हाँ डेसिमल के पहले अब तुम्हारा मैच कर रहा है बाकी लोगों से। चलो देवांशी, तुम्हारा आंसर। प्राची थोड़ा सा अलग है तुम्हारा। सर मेरा सही है। मुझे सही गलत नहीं पता, बट और लोग मतलब आपस में कितना मैच कर रहा है मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ तुम्हारा भी मैच कर रहा है मोस्टली लोगों से। ठीक है देवांश, सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, आंसर दिया करो। चलो तो इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी? आर्यन, और कोई नहीं बोलेगा? अंशुमन अभी समझाया यार। मॉडल क्लास 20 सर। कौन सी? सर 20 वाली सर, 125 से 150। बिल्कुल 125 से 150 वाली ना, बिल्कुल सही है। यस ये सर। अंशुमन तुम्हारा आंसर 400 में कैसे आ सकता है? हमारे नंबर ही नहीं है 400, तो बात को समझो कि कहीं गलती हो रही है। मॉडल क्लास तो पहचानने में गलती नहीं करो यार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मॉडल क्लास, तो हमारा आंसर इसके अंदर ही आएगा 125 से 150। वेदांत अभी जस्ट मैं क्या बात कर रहा हूँ कि 125 से 150 के बीच में ही आंसर आएगा, क्योंकि वही तुम्हारी मॉडल क्लास है। 151 आंसर थोड़ी आ सकता है किसी भी सिनेरियो में। ना अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट 125 प्लस f1 माइनस f0। ये f1 है जो मॉडल क्लास है, उसके पहले वाली f0, उसके बाद वाली f2। तो f1 माइनस f0 हो गया 8 अपॉन 2f1 माइनस f0 और माइनस f2, आई थिंक 14 आ रहा होगा शायद। यस सर। ठीक है, इनटू क्लास साइज। क्लास साइज क्या है इस बार? 25। 25। 150 और 125 के बीच में कितना गैप है? 25 का गैप है। तो ये कितना हो गया? इसको मत छेड़ा करो, एलसीएम वगैरह मत लिया करो, सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व कर लो, सेकंड वाले को। तो 25 इंटू 8 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 14। सॉल्व करोगे so that would be 100 by 7 which is 14.28। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 139.28। दिस शुड बी द मीन। मैक्सिमम लोगों का यही आंसर था। गुड वर्क सर मैंने 8 नहीं लिखा, पर बाकी सही लिखा था। सर क्लास साइज कैसे निकलता है? सर मैंने 139.2 लिखा, सही है। हाँ सही है, सही चल जाएगा उतना। क्लास साइज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 150 माइनस 125। साइज का मतलब यही तो है कितनी बड़ी है क्लास। 10 से 20 है तो क्लास साइज हो गया 10 का। 10 से 30 है तो क्लास साइज हो गया 20 का। 40 से 65 है तो कितना हो गया? 25।
25 अपर माइनस लोअर सब्ट्रैक्ट तो करना है, ठीक है। सर 14.3 आया। 14.28 है, सॉरी 120 14.28 है, उसको वन प्लेस में लिखोगे तो 14.3 लिख सकते हैं। तुम कैलकुलेटर से कर रहे हो क्या? 14.3 आया मतलब क्या है? नहीं सर, कैलकुलेटर नहीं यूज किया, इसलिए तो गड़बड़ा है। कैलकुलेटर किया तो 14.3 कैसे आ सकता है जब तुम खुद से करोगे? मैंने डायरेक्ट इसे किया था, तो 14 से किया तो 196 आया पहले। ठीक है, 14 डिवाइड बाय, फिर उसके मैंने कैलकुलेट किया था, देखो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा रफ में है, ठीक है, ये थोड़ा मुझे चीटिंग गंदा नहीं, हो रहा तो फिर गलत किया है anyway, 14.28 है इसमें तो। ठीक है। सबको मोड क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, sir. आओ आगे बढ़े, मेन भी पढ़ लें आज। अच्छा एक चीज बताना है, भूल गया, कभी कभार ये हो सकता है कि क्वेश्चन में मोड गिवन हो और एक फ्रीक्वेंसी अननोन कर दे, मोड गिवन हो और कोई फ्रीक्वेंसी वो अननोन कर दे, तो सिमिलर बात है, जैसे फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम है, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, तो कोई भी दो चीजें दे दे, कभी कह रहा है स्पीड और टाइम दे दिया, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, अभी कह रहा है कि डिस्टेंस और स्पीड दे दी, टाइम निकालना है, तो भी ठीक है, एक ही अननोन तो है। तो वही बात है कि सीधी सीधी चीज पूछी है या फिर घुमा फिरा के पूछा है, तो अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सो लेट मी सी अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास पड़ा होगा अभी, unknown frequency, पढ़ा तो नहीं है लेकिन मे बी आई विल ट्राई डायरेक्टली मेक अ क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे कि हमारे पास मान लो क्लास इंटरवल है, इजी से ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, चलो छोटा सा ही कर लिया। फ्रीक्वेंसी है 5 unknown, then 3 and then 4। मतलब क्वेश्चन गिवन है, नीड अ नोटबुक, कैलकुलेशन करनी है, कहीं और कर लेता Sir, हूँ, X F1 F0 या F2? ये नहीं पता है, अननोन है बस, एक्स है। पेंट में लिख लेता हूँ, तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा। हाँ इसका मोड मान लेते हैं, मोड निकालना। नहीं मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 5, 3, 5x और 3, तो चलो देखो, if mode of the given distribution is 13.75, if mode of the given distribution is 13.75, find the missing frequency, find the missing frequency। Sir, X 5 से बड़ा है या छोटा है? Sir, ये नहीं पता। पता नहीं यार, ये कैसे निकालते हैं? नहीं वेदांत, कैसे कहा? अभी तुमने सीखा है, मैं मोड निकालना नहीं आता है क्या? मोड निकालो बस, एक फ्रीक्वेंसी अननोन है यहाँ पर, तो मोड गिवन है उसकी जगह पर, जो हमने भी मोड निकालना सीखा है उसी की हेल्प से तो होगा, उसी फॉर्मूले से होगा।
फ्रीक्वेंसी अननोन कर दी है तो मोड दे दिया है, एक इंफॉर्मेशन वापस छीनी है तो एक इंफॉर्मेशन दी भी तो है। सर डेसिमल में नहीं आएगा ना? डेसिमल में फ्रीक्वेंसी नहीं आती है अनलेस मैंने गलती कर दी हो। आई गेस मैंने नहीं की है गलती। सर फिर मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी सा है। जैसे आदित्य बार बार पूछ रहा है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी या छोटी होगी। नाउ कांट वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द मोड। अगर मोड 13.75 है दैट मींस मॉडल क्लास क्या होनी चाहिए? 10 से 20, 10 to 20। 10 से 20। तो ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर 10 से 20 वाली क्लास मॉडल क्लास है तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो होगी, दैट शुड बी मोर देन 5। तो ये 5 से बड़ा होगा, ये तो हमें पक्का पता ही है। ठीक है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो कि मॉडल क्लास की मोड क्या होता है, 13.75 इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस f1। अब मॉडल क्लास में पता ही है कि तो यही f1 होगा, ये f0 होगा और ये f2 होगा। तो f1 माइनस f0 5 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 तो माइनस 8 हो जाएगा इनटू h। सिंपल सी इक्वेशन बन गई। पहले 10 को, अब कुछ लोग इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, पहले 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जाएगा 3.75 इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 8 है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, x माइनस 4 और यहाँ 10 है तो 2 और 10 कैंसिल हो गया, 5 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो डेसिमल में रहने देते हैं। वैसे तो इसको लिखोगे तो आई थिंक हम इसको 15/4 लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं। 3.75 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 15/4 होता है, दैट इज 5 टाइम्स x माइनस 5 ओवर x माइनस 4। इक्वेशन सॉल्व जिसको जिस तरीके से अच्छा लगता हो वैसे कर लेना, कोई उसमें जबरदस्ती नहीं है। 5 और 15 कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। 3x को इधर ले जाओ और 20 को दूसरी तरफ ले जाओ तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिर्फ पहले लाइन तक है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। ये तो फॉर्मूले में ही तो वैल्यू पुट कर दी है, मोड आ गया और फ्रीक्वेंसी अननोन थी। ठीक है, कर लोगे लेकिन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन? यस सर। अर्जुन अब आ रहा है। अर्जुन क्या वो कहाँ थे अभी तक भाई? सर वो नेटवर्क इशू था कितनी देर तक? सर। ये सर वो थोड़ा लेट हो गया, फिर सर मैं सोचा कि सर ज्वाइन कर लूँ सर, थोड़ा सा ही मतलब ले लूँ। चलो अगर सच बोल रहे हो तो बहुत अच्छा सोचा तुमने कि जो बच्चा है वो ही पढ़ लेते हैं। चलो सो कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है मोड कैसे निकालना? अर्जुन हमने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, फॉर दैट यू नीड टू सी द रिकॉर्डिंग। चलो सो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे दैट विल बी मीन।
तो अभी मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बता देता हूँ, तो रिवाइज करा देता हूँ बेसिक जो हमने क्लास 9th में किया था। मीन या एवरेज निकालना सबको आता है यस सर। यस सर। ऑफ द ग्रुप डेटा। तो जो हमने लास्ट ईयर सीखा है बिल्कुल वैसा ही होगा, बस लास्ट ईयर क्या था, फ्रीक्वेंसी टेबल में वैल्यूज होती थी, इस बार वैल्यूज ना होके क्लास इंटरवल है तो उसकी जगह एक वैल्यू हम ले लेंगे जो मिड वैल्यू होती है, उसको वो वैल्यू ले ली जाएगी। दैट विल बी द ओनली चेंज, उसमें भी कोई ये चेंज नहीं है, नंबर ही है वो। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट ईयर वाला। सबको याद है एक फॉर्मूला भी हमने नया सीखा था लास्ट ईयर, मीन का क्या फॉर्मूला सीखा था? सिग्मा F1 F1 क्या? सिग्मा FI सिग्मा FI FI अपॉन FI अपॉन सिग्मा FI। सबको याद आ रहा है ये? बेसिकली मीन क्या होता है? सम ऑफ, सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर नॉर्मली वैल्यूज ऐसे ही पड़ी हो 10, 15, 18, 20, तो हमें यही करना पड़ेगा भाई, सबको ऐड करो और डिवाइड करो कि कितनी वैल्यूज थी। जब टेबल होती है तो फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार है। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। मान लो ये कुछ तरह डेटा है कि 10 है, उस ये xi हो गया, ऑब्जर्वेशंस है, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है। तो इन दैट केस हाउ डू वी फाइंड, जो हम क्लास 9th में करते थे, मीन निकालना। मान लो 10 है, 12 है, 8 है, 15 है, इनकी फ्रीक्वेंसीज है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी है 2, इसकी है 4 और ये है 2, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कैसे निकलेगा? तो भाई इस टेबल से मतलब क्या है हमारा कि जो ऑब्जर्वेशन xi है, जो 10 है, वो 4 बार आई हुई है, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका यही तो मतलब होता है। तो अगर मैं सबको ऐड करना है तो कहना इसे क्या 10 into 4 कर देते हैं, समझ गए? ऐड ही तो हो रहा है, 10 4 बार आया, अगर हम 10 को 4 बार काउंट करेंगे तो 10 into 4 ही तो हो जाएगा, इसीलिए हम xi fi निकालते हैं। ये xi into fi हो गया और इन सबको ऐड कर देते हैं और उसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है सिग्मा fi xi। जिन्हें लास्ट ईयर समझ में नहीं आया था वो समझ लें कि इसका मतलब क्या है। fi xi का मतलब क्या है, हम सारा ऐड कर रहे हैं नंबर वाइज। 10 को 4 बार ऐड किया तो 40 आया, 12 2 टाइम्स आया है तो 12 into 2 24, 8 4 टाइम्स आया है तो 8 into 4 32 और 15 2 टाइम्स आया, दैट इज 30। और सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ मैनी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बेसिकली। तो अगर हमें इन सबको ऐड करना है तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा xi fi, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सिंबल, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की जितनी fi xi की वैल्यू है सबको ऐड कर रहे हैं हम, तो शॉर्ट में लिख दिया सिग्मा। तो बहुत लोगों को लास्ट ईयर समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या साइन बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। तो दिस इज द मीनिंग। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। सर एक बार फिर से बता दो सर, सिग्मा वाला क्या? अच्छा बताता हूँ। जैसे ऐसे लिखा है कि मान लो 6 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे यार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6, यही लिखोगे मीन के लिए, यस सर। ठीक है। नाउ सिग्मा इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग समेशन। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने पूरा इतना लंबा लिखा है तो मैं शॉर्ट में अगर ऐसे लिख दूं सिग्मा xi, तो कहेंगे आई क्या है, तो यहाँ लिखना पड़ता है कि आई की वैल्यू है 1 से लेके 6 तक। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे सिग्मा को, इस सिंबल को ओपन करेंगे तो लोअर लिमिट से शुरू करते हैं, आई में पहले 1 डालेंगे तो x1 प्लस आई में 2 डालेंगे, x2 प्लस आई में 3 डालेंगे और कहां तक ये करते जाएंगे 6 तक। तो इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अगर मैं लिख दूं सिग्मा xi इंटू वाई आई, जहां पर i है 2 से लेके 4 तक, बताओ इसको अगर ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? i की वैल्यू डालना शुरू करो, कहां से शुरू करना चाहिए हमें? i खोल के बोलो, कहां से शुरू करना चाहिए? 2 से, ओके। नीचे लोअर 2 लिमिट से 2 सर। ले रखी है तो x2 y2, फिर अगला प्लस का साइन, फिर
x3y3 x4y4 x4y4 और यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि अपर लिमिट 4 दे रखी है कि 2 से लेके तक 4 तक सिर्फ वैल्यू लेगा ये, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ लिमिट नहीं लगाई, यूजली बुक में भी नहीं लगी होती क्योंकि उसके ऑब्वियस मीनिंग्स होते हैं कि हमें पता है यार 1 से लेके जितनी ऑब्जर्वेशन है वहां तक की लिमिट है, इसलिए हम लिखते नहीं लिमिट्स। अदरवाइज इट इज मैंडेटरी टू राइट द लिमिट्स अनलेस इट इज इन सच केसेस जहां पर वो ऑब्वियस होता है, ठीक है। और सिग्मा एफ आई मतलब क्या होगा, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। यहाँ ऑब्जर्वेशन 4 थोड़ी ना है भाई, 10 4 टाइम्स आया है, 12 2 टाइम्स आया है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी इन फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि हो जाएगा 12। तो हमारा मीन क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई निकला है 70 102 126 निकला होगा आई गेस। यस सर। तो 126 अपॉन 10.5 जो आ जाएगा 10.5। सबको आ गया समझ में? ठीक है वेदांत, सही आंसर था। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अभी देखो क्लास 10 में ग्रुप डेटा आ गया, उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमारी जो टेबल होगी वो कैसे बन जाएगी, वो यही क्वेश्चन ऐसे देगा कि भाई 0 से लेके 4 तक, मान लो हमारी ये क्लास इंटरवल है 4 से 8, 8 से 12 एंड 12 से 16। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 3 5 4 एंड 8, ठीक है। इसका मुझे मीन निकालना है। तो देखो अभी प्रॉब्लम क्या आ गई कि यार मेरे पास एफ आई तो है, एक्स आई की प्रॉब्लम आ गई कि यार एक्स आई में नंबर ना होके एक पूरी क्लास है। तो अगर हमें पास कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है, जैसे हमारी क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव ही तो होता है क्लास का पूरे। वैसे ही कभी अगर हमें क्लास से किसी एक नंबर को चुनना होता है, एक नंबर की जरूरत पड़ती है कि एक सिंगल नंबर निकाल के बताओ, देन वी टेक क्लास मार्क। उसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है? मिड वैल्यू होती है, लोअर और अपर के बीच की वैल्यू, बिल्कुल बीचों बीच। तो वैसे तो डायरेक्टली दिख जाती है, कभी नहीं दिखे तो फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज क्लास मार्क। तो बेसिकली 0 से 4 के बीच में 2 आ जाएगा, 0 प्लस 4 अपॉन 2, 4 से 8 के बीच में 6 आ जाएगा, 8 से 12 के बीच में 10 आ जाएगा, और 12 से 16 के बीच में 14 आ जाएगा। तो बस ये हमारे एक्स आई का काम करेगा, एफ आई हमारे पास आई है, वही फंडा, एक्स आई एफ आई निकाल के सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से। सबको बात समझ में आ गई? कुछ नया नहीं हुआ, बस क्लास के बीचों बीच वाला नंबर निकाल दो, वही एक्स आई हो गया और बिल्कुल लास्ट ईयर जैसा है। तो हमने एक्स आई एफ आई निकाला 6 30 40 और 112, और फॉर्मूला वही लगा दिया कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना हो गया, इनको ऐड कर दो, 152 182 और 188 डिवाइडेड बाई 20। So I guess that would be 9.4। देखो ये आ रहा है क्या? यस सर। yes sir ठीक है, सबको फंडा समझ में आ गया? सिंपल है। यस सर। चलो तो सर। हाँ सर इस मेथड का नेम क्या है? मेथड का कोई नेम है, नॉर्मल मीन निकालने का नॉर्मल मेथड ही है। क्या तुम वो स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन कहना चाह रहे हो? यस सर। वैसा इसका कोई नेम नहीं, ये रेगुलर मेथड है। वो मेथड आगे आएंगे, अभी मैं आगे जब बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया जाए, दिया जाए। यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा कैलकुलेशन टेढ़ी कर दें, डेसिमल वगैरह दे दें। नो सर, सिंपल से स्टार्ट। सिंपल कर तो दिया मैंने भाई, कितना सिंपल चाहिए? चलो अच्छा, एक सिंपल नहीं, टेढ़ा वाला ही कर लो ताकि थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं सिंपल दूंगा फिर टाइम नहीं बचेगा डिफिकल्ट का। डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस डेसिमल है तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमारे क्लास इंटरवल है 10 से 25, तो हमारा क्लास मार्क एकदम अच्छा सा आ जाएगा डेसिमल वाला। 25 से 40,
40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज मैं छोटी छोटी दे देता हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे। 2, 2, 4, 5, 2 और 10। चलो निकालो मीन। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्लास मार्क निकाल लें। एज आई टोल्ड द ट्रिक कि पहला निकाल लो बस, तो ये 17.5 आएगा। पर जितना क्लास साइज होता है ना उतना ही गैप होता है। तो 15 है क्लास साइज है तो हर में 15 का गैप होगा। तो 15 ऐड करते जाओ इसमें। 15 ऐड करोगे तो 32.5, अगला हो जाएगा 47.5, अगला हो जाएगा 62.5, अगला हो जाएगा 77.5 और अगला हो जाएगा 92.5। XI इंटू FI निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 63, 190, ये हो जाएगा तो वो 190। 65 होगा क्या? तो 63 जहाँ लिखा है 65 होगा। अच्छा हाँ सही बोल रहे हो, 65। और ये हो जाएगा 312.5 आएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये आ जाएगा 155, 155। 155 हो जाएगा 925। ठीक है, दिस इज XI इंटू FI। अब समेशन इनका करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है? सबका सम क्या आ रहा है भाई? तो 1682.5। 1682.5। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा XI FI और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आ रहा है? 25। 25। 325। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा XI FI 1682.5 अपॉन 25, जो कि हो जाएगा 6 टाइम्स, देन 7 टाइम्स, एक मिनट, 0.3। ठीक है, 67.3 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि काफी लोगों का सही है। पढ़ना क्लियर हुआ सबका? ठीक है, मैंने भी कुछ खास नया नहीं था सीखने का, जो अपना कुछ कंफ्यूजन हो। अब जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए फिर से नया हो गया होगा। एनीवे, चलो होमवर्क ले लेते हैं। तो आई थिंक आज कैसा था? फ्राइडे है। तो ऐसा करो, क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि एक्सरसाइज वाइज है शायद इसमें। पहली एक्सरसाइज तो मीन पे है, तो एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 1 और 3 कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारी 14.2 दैट इज बेस्ड ऑन मोड। ठीक है, 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। फाइंड द मोड। 14.2 पूरी, अच्छा नहीं पूरी कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन है बस, कर लोगे पूरी? यस सर। ठीक है, एग्जाम है प्लीज। 14.2 कंप्लीट, सिर्फ 6 क्वेश्चन है और 14.1 से फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 कर लेते हैं सर। किसमें? 14.2। क्यों भाई, काम खत्म करो। टेस्ट अभी कितना, एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगेगा, 15 मिनट बचा के क्या कर लोगे टेस्ट में? चलो कर लेना पूरा। ओके सर। Okay guys, so that's all for today. Till the next time, goodbye everyone. बाय सर। Have a good day. Bye bye all. Thank you, sir. बाय सर। Sir. थैंक यू सर।
थैंक यू सर।